बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द साइबर टेक। मैं हूं आपका वर्डप्रेस गाइड इजाज आलम और हमारे आज के सेशन का टॉपिक है वर्डप्रेस डैशबोर्ड में सेटिंग्स की स्टडी। यानी कि जब हम अपना डैशबोर्ड खोलते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड बार के सबसे नीचे एक ऑप्शन आती है सेटिंग्स की, जिससे हम अपने वर्डप्रेस साइट की सेटिंग को मैनेज करते हैं। जब आप सेटिंग के ऊपर अपने माउस की कर्सर लेके जाते हैं तो ये एक फ्लाई आउट विंडो आपके सामने खुलती है, जिसमें आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं: जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया और परमालिंक्स। इनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे ताकि आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड की तमाम चीज़ों का अच्छी तरह इल्म हो जाए। इसमें जब हम जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे, जनरल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक खुल जाता है ये जनरल सेटिंग्स, यानी कि इस साइट की जनरल सेटिंग्स क्या हैं। जनरल सेटिंग में सबसे ऊपर आता है साइट टाइटल, यानी कि जो टाइटल हमने साइट इंस्टॉल करते हुए, आपको अगर याद हो तो हमने ये इसको टाइटल दिया था टेस्ट साइट। टैग लाइन इसके साथ यानी कि इसको डिस्क्राइब किया था दिस इज अ टेस्ट साइट। ये उसकी वो हल्की सी डिस्क्रिप्शन थी, ये जो हमने इसको वो अपना ब्लॉग इंस्टॉल करते हुए यहाँ पर शामिल की थी। वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल, यानी कि ये जो साइट है इसका यूआरएल एड्रेस क्या है, वो है cybertech.pk/test। साइट एड्रेस वो cybertech.pk/test। इसको अगर आप चेंज भी करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल काम है और इसकी ज़रूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इसको ऐसा चीज़ जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसको यहाँ पर शामिल किया, आप इसको ऐसे ही रहने दें। ईमेल एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है admin@cybertech.pk। ये अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, यानी कि अगर आपने इसका वो बैकअप की ऑप्शन दी हुई है तो वो जब बैकअप करेगा तो आपको किस एड्रेस के ऊपर ईमेल करेगा वो आप यहाँ पर शामिल कर दें। मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर, यानी कि अगर आपकी ये साइट मेंबरशिप साइट है जिसमें आप कहते हैं कि उनको वो कोई लॉगिन की आपने ऑप्शन रखी हुई है, तो आप फिर ये मेंबरशिप की ऑप्शन को चेक कर दें एनीवन कैन रजिस्टर, नहीं तो आप इसको ऐसे खुला ही छोड़ दें। अमूमन जो ब्लॉग्स होते हैं, जो सिंपल किस्म की साइट्स होती हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन की इतनी अहम ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको अनचेक आप रहने दें या आपकी मर्ज़ी है अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो। न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, यानी कि अगर आप अपनी साइट के अंदर किसी यूज़र को ऐड करते हैं, वो हमने यूज़र्स की ऑप्शन के अंदर यूज़र्स को कैसे ऐड करना है वो हमने पढ़ा था। अगर आपने न्यू जो यूज़र ऐड करना है तो उसको आपने कौन सा रोल देना है, सब्सक्राइबर का, कंट्रीब्यूटर का, ऑथर का, एडिटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का, ये भी आपकी मर्ज़ी है। ये हमने उस वीडियो के अंदर थोड़ी तफसील से इसके मुतालिक बात की थी। टाइम जोन, आप अक्सर देखते होंगे कि ब्लॉग्स के आगे टाइम लिखा हुआ आता है कि ये इसकी डेट है और ये टाइम है, ये जो पोस्ट है ये फलां डेट या टाइम को पब्लिश हुई थी। तो आप उसको मैनेज करने के लिए अपने जो आपका कंट्री का या सिटी का टाइम है, आप उसके मुताबिक इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये UTC+0 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर हमारे अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में कराची की ऑप्शन भी है। ये आप यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया में जब आप जाएंगे तो आपको ये कराची की ऑप्शन मिलेगी। ये कराची, इसमें ये तमाम सिटीज़ और कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर ऑप्शन शामिल है, एक्सक्यूज़ मी। तो आप इसको यहाँ से अपने शहर के मुताबिक यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट आपको कौन सी चाहिए, February 25, 2016 या आप 2016, 25 या आप इस तरह स्लैश करके लिखना चाहते हैं, वो आपकी यहाँ से मर्ज़ी है। तो इसी तरह आपने पहले ईयर देना है, पहले मंथ देना है या क्या देना है, यहाँ से आप उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसे ही ये जो पहली इसने बाय डिफ़ॉल्ट चेक किया हुआ है यही ज़्यादा फॉर्मेट इस्तेमाल होता है और यही ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइम फॉर्मेट 1:41, ये छोटा PM, 1:41 ये कैपिटल में PM, ये 13:41 जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है टाइम का, ठीक है। ये आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप अपनी किसी मर्ज़ी का टाइम इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ये इसका टाइम फॉर्मेट। वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, ये सब कई मंडे से हफ्ता स्टार्ट होता है, इसको आप ऐसे ही आप इसको रहने दें, या अगर आप चेंज करना चाहें तो ये आपके पास इसकी ऑप्शन मौजूद है।
साइड लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश के बाद ये तमाम दूसरी ज़ुबानें इसके अंदर शामिल हैं। अगर आपकी उर्दू की साइट है तो वो इसका नाम मैंने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन ये पश्तो का ज़रूर मैंने यहाँ पर पढ़ा है कहीं पर। लेकिन अमूमन साइट्स जो आप बनाते हैं वो इंग्लिश में ही होगी, इसलिए आप इसको ऐसा ही रहने दें। अगर आपने इसके अंदर कोई तब्दीली की है तो फिर आपको यहाँ से सेव चेंजेस करके उस जो आपने तब्दीली की है उसको कंफर्म करना होगा। बसूरत दीगर आपकी जो चेंजेस हैं वो अफेक्टेड वो यहाँ पर अफेक्ट नहीं लेंगी। इसलिए ये तो था जनरल सेटिंग्स में, यानी कि सेटिंग्स में हमने जो पहली ऑप्शन स्टडी की वो थी जनरल की, यानी कि जनरल सेटिंग्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अभी अगले वीडियो में आप देखेंगे कि सेटिंग्स में राइटिंग की ऑप्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शंस होंगी जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी साइट को बेहतर बना सकेंगे। गुड लक टू यू।